गाइस, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 15 अगस्त 2020 को अपनी सफ़र के 50वां साल पूरा कर लेगा। अब तक इसरो ने अपने सैकड़ों सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। इसके अलावा इसरो ने कई अन्य देशों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च किया है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने आज तक ऐसा काम नहीं किया जो मानवता के लिए हानिकारक हो। इसरो ने अपने सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया और युद्ध के सामग्री का निर्माण भी नहीं किया और न ही युद्ध में अपनी संस्था का उपयोग होने दिया, जबकि दुनिया के सारे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन युद्ध की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गठित किए गए हैं। इसलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान दुनिया का एक अभिभावी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। आज हम आपको इसरो के शुरुआती दिनों के संघर्ष की कहानी से लेकर अब तक के किए गए प्रयोगों के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे तो कहा जाता है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव बहुत ही पुराना है। भारतीय धार्मिक पौराणिक कथाओं में अंतरिक्ष अनुसंधान और परिभ्रमण की कई कहानियाँ दर्ज हैं। एक जगह लिखा गया है कि राम के पिता दशरथ चंद्रमा से मिलने गए थे। इसके अलावा आधुनिक विश्व में भी भारत ने इस तकनीकी से दुनिया को परिचित कराया। 1947 में अंग्रेज़ों के बेड़ियों से मुक्त होने के बाद भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञों ने भारत के रॉकेट तकनीकी सुरक्षा के क्षेत्र में उपयोग, अनुसंधान एवं विकास की योजना बनाई और उस पर काम प्रारंभ किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन ने 16 फरवरी 1962 को इंडियन नेशनल कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की, जो आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को इसरो बन गया था। उस समय जिस रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया था उसे साइकिल के पीछे लगे कैरियर पर लादकर प्रक्षेपण स्थल तक ले जाया गया था, यानी सुविधा नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, इरादों में दम हो तो चट्टानों से भी पानी निकाला जा सकता है। साइकिल पर रॉकेट ले जाते ही यह तस्वीर देखिए, जो आज भी इसरो के दृढ़ संकल्पना को दिखाती है। इसरो के पहले ही मिशन का दूसरा रॉकेट भारी और काफ़ी बड़ा था। इसे प्रक्षेपण स्थल तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया गया। ये तस्वीर भी आपको गर्व महसूस करवाएगी। उस दौर में हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई दफ्तर नहीं था। पूरी कहानी कुछ इस तरह है। नारियल के पेड़ों के बीच स्टेशन का पहला लॉन्च पैड बना था। एक स्थानीय कैथोलिक चर्च को वैज्ञानिकों के लिए मुख्य दफ्तर में बदला गया। बिशप हाउस को वर्कशॉप बना दिया गया। आवासियों को रहने की जगहों को प्रयोगशाला बनाया गया, जहां अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे युवा वैज्ञानिक ने काम किया। इसके बाद रॉकेट को लॉन्च पैड तक साइकिल पर ले जाया गया। थोड़े समय बाद दूसरा रॉकेट लॉन्च हुआ। वह पहले वाले से थोड़ा भारी था। उसे बैलगाड़ी से ले जाया गया था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि सुविधा के नाम पर भले ही इसरो के पास कुछ नहीं था, लेकिन इरादों की मजबूती बरकरार रही। यही वजह है कि आज इसरो के 13 सेंटर हैं। इसरो ने अंतरिक्ष में अब तक कुल 370 उपग्रह छोड़े हैं। इनमें से 101 देशी और 269 विदेशी सैटेलाइट्स हैं। मून मिशन चंद्रयान 2 अगर सफल होता तो इसकी संख्या बढ़कर 371 हो जाती। इसरो ने देश के लिए कुल 101 सैटेलाइट्स लॉन्च किया है, जिनमें संचार, आपदा प्रबंधन, इंटरनेट, रक्षा, मौसम, शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सेवाएं देने वाले उपग्रह हैं। इसरो के वैज्ञानिक आज़ादी के बाद अब तक संचार व्यवस्था को लेकर 41 उपग्रह छोड़े, जिनमें से अभी 15 काम कर रहे हैं। ये 15 सैटेलाइट्स हैं: NSAT 3A, 3C, 4A, 4B, 4CR। संचार उपग्रह की लॉन्चिंग और कार्यप्रणाली को लेकर अब तक इसरो वैज्ञानिक को सिर्फ 6 असफलताएं मिली हैं। वर्ष 1981 में एप्पल नामक भूवैज्ञानिक संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। वर्ष 1987 में ASLV का प्रक्षेपण हुआ। इसके बाद तो भारत ने लगभग प्रत्येक साल अपना अभियान जारी रखा और ऐसे कारनामा कर दिखाए जिससे दुनिया दंग रह गई। फिर भारत ने विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में स्थापित करने लगा। भारत ने 2002 तक अपने मानव युक्त मिशन की अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई। इस मिशन को गगनयान मिशन का नाम दिया गया। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान प्रथम का सफल परीक्षण किया। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने दुनिया को चौंका दिया था। श्रीहरिकोट में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से ही भारत ने अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट्स छोड़े थे। साल 2021 इसरो के लिए काफ़ी विशेषताओं से भरा होगा और 2022 में भेजे जाने वाले गगनयान के यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट्स के मेडिकल फिटनेस जांच पूरी हो चुकी है।